हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरी आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर रहे हो। एंड मैं आप सबके कमेंट से बिल्कुल गो थ्रू कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आंसर कर सके। तो जैसे मैंने कमेंट्स देखे, काफी बच्चों को ये था कि सर आप हिंदी में भी कराएं कुछ क्वेश्चंस। तो इस सेशन से मैं शुरू कर रहा हूँ। आई विल बी ट्राइंग कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ मैं हिंदी में लेके आ सकूं। आप उनको अपने लैंग्वेज में गो थ्रू कर सकते हो। एंड फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस बायलैंग्वेज वे में पढ़ेंगे करेंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश ओनली में दिखाई देगा, ठीक है। मेरे को जहां से जैसे जो क्वेश्चंस रेलेवेंट लगे मैं उस अकॉर्डिंग लेके आया हूं। तो डायरेक्शन टेस्ट का मैंने कहा था पीवाईक्यूज का सेशन हम कुछ दिन में करेंगे, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। तो आज हम वो सेशन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो जस्ट इन केस किसी ने अभी तक है ना नहीं फॉलो किया हमको टेलीग्राम पे, तो आप फॉलो कर सकते हो। आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। आप मेरे बारे में यहाँ पे देख सकते हो। एंड काफी बच्चे टेलीग्राम पे एंड अदर है ना मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर ही रहे हैं, तो आप भी फटाफट से करिएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन टेस्ट आज हम शुरू करते हैं। पीवाईक्यूज एंड माइट भी एक या दो पार्ट में हम ये क्वेश्चंस करें, बट कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से कर सकें। अभी तक आप रैंकिंग भी देख चुके होंगे, तो रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पीवाईक्यूज के साथ शेयर कर चुका हूँ, वो इंग्लिश में थे। तो आई नो काफी बच्चों का फीडबैक आ रहा है, तो आगे से मैं प्रैक्टिस सेशंस कोशिश करूंगा कि आपको बायलैंग्वेज लैंग्वेज में दिखाई दे। इसके बाद हम नया टॉपिक ब्लड रिलेशन भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। और एक क्लास हम स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स कैसे जल्दी फाइंड कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, वो भी डेफिनेटली यहाँ पे कर लेंगे। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हो। चलो, तो आज का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि सीजीएल का ये सवाल आया हुआ है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गंगाधर वाज वॉकिंग फेसिंग अ पोल, द शेड ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। तो मेरे हिंदी वाले बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं कि सुबह गंगाधर सूर्योदय के बाद एक खंबे की ओर चलता है, खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है, उसका मुंह किस दिशा में था। तो है ना, दिस इज माय फर्स्ट एनकाउंटर, बट आपके लिए आई बी है ना ऑलवेज रेडी कि मैं जो भी मदद कर सकता हूँ वो बिल्कुल करूंगा। बस आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप मेक श्योर करो कि कुछ भी बात है, कुछ भी लगता है तो उसको कमेंट के जरिए टेलीग्राम चैनल पे आप बिल्कुल हमें बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मॉर्निंग है, सनराइज का टाइम है, तो सनराइज में सन ईस्ट पे होगा। अब सपोज करो ये गंगाधर है, ये वॉक कर रहा है टुवर्ड्स अ पोल, तो ये हमारा पोल हो गया, सपोज कर लो, ठीक है। शेड ऑफ द पोल, ये गंगाधर का अगर मैंने एरो ऐसे बनाया तो इसके राइट हैंड साइड पे होगा, कुछ इधर होगा। अब क्योंकि सनराइज है तो सन शेडो के इस साइड पे होगी, क्योंकि राइट साइड पे हमारी शेडो बनी थी, तो सन इस साइड पे होगा। अब क्योंकि सनराइज है तो ये ईस्ट डायरेक्शन होगा, ये हमारा ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट होगा। एंड आई होप क्लासेस से आपको याद हो, इधर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि NESW हमको बनाना है, और ये हमारा साउथ डायरेक्शन आ जाएगा। तो विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग, तो इसका एरो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ, दैट इज दक्षिण की ओर जा रहा है। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर यहाँ पे हुई होगी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप पैरेलली इसको साथ साथ अपने लैंग्वेज में पढ़ते रहिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा कि सारी डिटेल्स है ना बताता रहूं, समझाता रहूं। चलो, जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम अ होटल एंड टर्न्ड लेफ्ट। तो किसी एक होटल से, है ना, पहले एक बार क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं, क्या पता इतना हमको करना ही ना पड़े, ठीक है। जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम अ होटल एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर एंड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एक्स। तो अगर आप हिंदी में भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वो पहले सीधा चला, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, 3 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न लिया 5 किलोमीटर, और ये पॉइंट एक्स पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ भी आपको ये बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। फ्रॉम देयर ही टुक अ राइट टर्न अगेन एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर। तो फिर वो 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया और फिर से राइट टर्न लिया, ठीक है,
एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर अगेन। तो अब ये ध्यान रखना कि अगर ये वाला डिस्टेंस आपने 5 लिया है तो ये वाला एरो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना, ठीक है। फ्रॉम देयर ही टुक अ टर्न टू रीच पॉइंट एक्स स्ट्रेट इफ जॉन इज नाउ मूविंग। अब वो यहाँ से एक्स की तरफ आया और ये हमको कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। इफ जॉन इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो आपको बस एक कंपास पता लग गया जहां पे ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। तो अगर ये नॉर्थ वेस्ट है बच्चे तो NESW कुछ ऐसे बनेगा, तभी तो ये नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और हमारी पहली मूवमेंट कहाँ पे थी, इधर ऊपर की तरफ थी ना, ये जो सबसे पहले गया था ओरिजिन से। कंपास को अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा ये वाला, तो यहाँ भी ये सेम आ जाएगा NESW, तभी वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहा था, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तो अब ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द होटल। तो पहला डायरेक्शन हमारा ईस्ट की तरफ था, तो ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे लैंग्वेज का ये बैरियर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। उसने जब वापस अपने घर पे जा रहा था, ठीक है ना, जो वो पॉइंट एक्स है, तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था, वो नॉर्थ वेस्ट में था नहीं, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर वो नॉर्थ वेस्ट में था तो फिर तो ये मतलब हो जाता है कहीं से चला वो इधर पहुंच गया, और फेसिंग नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है कि वो कहीं भी हो वो इस तरफ फेस कर रहा है, वो इधर भी हो सकता है वो इधर भी हो सकता है। तो इस चीज का आई होप आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ये हमारी पहली चाल जो ऊपर की तरफ थी, तो ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। चलो, तो ये भी सीपीओ के काफी आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, सीजीएल के आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, सीएचएसएल के दिखाई देंगे। तो मैं कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन लेके आया हूँ, ना कि ईयर वाइज। तो बच्चे ये परेशान ना हो कि सर ये पिछले साल तो आया नहीं है, इस साल नहीं आया। तो मैं कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन लाता रहूंगा, जो प्रीवियस एसएससी के सारे पेपर्स में आए हुए, आप वहां से अकॉर्डिंगली उनको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। वाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, तो स्कूल से घर की तरफ आते हुए, सपोज स्कूल यहाँ है, होम यहाँ पे है, तो ये फेस हमारा कुछ इस तरफ हो गया है ना। केतकी शेडो वाज फॉलिंग टुवर्ड लेफ्ट, अगर ये फेस इस तरफ हो गया बेटा तो लेफ्ट साइड ये हो जाएगी, राइट साइड ये हो जाएगी, ठीक है। तो शेडो हमारी इस तरफ है, शेडो अगर इधर है तो सन इधर होगा, ठीक है, क्योंकि शेडो का क्वेश्चन है वो हमने पढ़ ही लिया। अब ये 5 PM है, 5 PM का मतलब यहाँ पे सनसेट होने वाला है, तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट होगा इसके ऑपोजिट। अब NESW बनाना है तो ये नॉर्थ होगा और ये हमारा साउथ होगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम आवर होम। तो अब देखो बहुत बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, इतना सवाल सही बना लेंगे, फिर वो यूजुअली क्वेश्चन पूछता है कौन से दिशा में जा रहे हैं या फेस था, तो आंसर मार्क कराता है साउथ, जो कि हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों? वहां पे उसने पूछा इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल, स्कूल कौन से डायरेक्शन में है अगर होम से हम चलें, तो स्कूल कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज नॉर्थ। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, नॉर्थ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो, आप इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। चलो, अभी आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं है ना, बहुत सारे सवाल इस टाइप के आ रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ये डायग्राम पूरा बनाना आना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशंस आएंगी आएंगी, बहुत सारे, हर शिफ्ट में हर जगह ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, बहुत ही स्कोरिंग है। बट ये है कि अगेन आप हर डायमेंशन को अच्छे से लेना, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण पर है, तो जेड हाउस इज 45 मीटर साउथ टू पीज हाउस। तो अगर ये पी जी का हाउस है तो जेड का हाउस कुछ यहाँ पे 45 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। जे हाउस इज 50 मीटर साउथ, अभी जे और एच हमें दोनों नहीं पता तो जाने देते हैं। क्यू हाउस इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ जे हाउस, तो ये जो क्यू का मकान है वो इसके घर से 30 मीटर की दूरी पे है, ये हमको गिवन है। प्लीज ये ध्यान रखना है कि कंपास सबके लिए यही फॉलो होगा, तो ये नहीं कि उसके लिए वेस्ट अलग आएगा उसके लिए ईस्ट अलग, सबके लिए यही आएगा, बस एक पर्सन को सेंटर पे मान के दूसरे का चेक कर लेना है, ठीक है। तो क्यूज हाउस इज 30 मीटर वेस्ट टू
Z इज हाउस, M हाउस इज 50 मीटर नॉर्थ। अब M का जो हाउस है तो P को यहाँ पे लिख देते हैं, M हाउस इज 50 मीटर नॉर्थ, तो इसके भी ऊपर 50 पे हो गया। H इज हाउस इज 30 मीटर वेस्ट। अब H का हाउस यहाँ से इसके 30 मीटर वेस्ट पे है। अब ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो ये एक लाइन में ही है, ठीक है। अब हमको ये पहली वाली लाइन पढ़नी पड़ेगी, जेज हाउस इज 50 मीटर साउथ। जे का हाउस अब ये भी 50 दे दिया, यानी ये भी एक ही लाइन में है, ठीक है। तो जे का हाउस 50 मीटर साउथ की तरफ है, ठीक है। ये हमारा अब डायग्राम बन गया। अब ये पूछा इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस इज जेज हाउस विद रेफरेंस टू क्यूज हाउस। तो बस जल्दबाजी नहीं करना, ये ध्यान से पढ़ लेना क्या पूछा है। हमको पूछा है इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस इज जेज हाउस फ्रॉम क्यूज हाउस। तो क्यू के घर से जे के घर जाओगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे, और कितना जाओगे, क्योंकि ये और ये बराबर होगा सिमेट्री से, तो 45 मीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ 45 मीटर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आशा कर रहा हूँ ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलो चलो, ये फॉल्टी कंपास में मैंने आपको देखो क्वेश्चन करवाया था, अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है। काफी सिमिलर क्वेश्चन आपको स्टेनोग्राफर के पेपर में भी दिखाई देंगे जो पहले हमने किए हैं, आगे कुछ क्वेश्चन में आपको दिखेगा। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से जो पहले क्लासेस कराई हैं कॉन्सेप्ट्स कर लो, एंड आप उनको अकॉर्डिंगली पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो जो हमारा नॉर्मल कंपास होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बार बार मैं बताता हूँ, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को है ना कंपास रोटेशन से करते हैं, बट आप कोशिश करिएगा कि आप इसको सिंपली पूरा कंपास बना के कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और ये शुरू शुरू में टाइम लगता है, या मैं आपको समझा रहा हूँ तो ऑब्वियसली एज अ टीचर हम डिटेल में बता रहे हैं, आप नहीं तो फटाफट बनाएंगे कि अच्छा ये गिवन था, इससे ये हो गया। अब साउथ ईस्ट जो है वो हमारा नॉर्थ बन गया, तो व्हाइट वाला पुराना कंपास था, बस मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्थ है तो मुझे पता है ये साउथ होगा, ये वाला ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। और चेक कर लो, उसने बोला भी है नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, पर ये डाटा हमें चाहिए ही नहीं था, हम खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम, तो जैसे ही साउथ वेस्ट में पहले लिख चुका हूँ ईस्ट, है ना। तो जब मैंने ये नॉर्थ बनाया था उसी से मुझे साउथ वेस्ट का आंसर पता लग गया था ईस्ट, तो मैं उसको मार्क कर आऊंगा और वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साउथ और वेस्ट से आप ये साउथ वेस्ट बनाओ और आंसर नॉर्थ कराओ, तभी देखो ए ऑप्शन में है। पिछले भी एक दो क्वेश्चन में आप देखना, जो वो गलती आपसे कराना चाहता है ए ऑप्शन में यूजुअली वो ऑप्शन रख देता है। तो जब भी ए आ रहा है थोड़ा सा रीजनिंग में ध्यान रखना, ए बिल्कुल आएगा, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं आएगा, बट ए जब भी आ रहा है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं हम जल्दबाजी में गलती तो नहीं कर रहे जो एग्जामिनर हमसे करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ईस्ट हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ यहाँ पे आई होगी। चलो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट शुरू में करना है प्रैक्टिस में, ताकि पेपर में बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि ट्रेडिशनली बच्चे क्या करेंगे, इसको बहुत लंबे मेथड से करके आएंगे और हमको उससे नहीं करना है, ठीक है ना। क्या ऐसे होता है कि प्रियंका का स्कूल बस वॉज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, जब वो स्कूल पहुंची तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहे थे, चलो कोई बात नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से चलते हुए, ठीक है ना, द बस टुक वन लेफ्ट, तो एक लेफ्ट टर्न लिया, जैसे घर से चले तो एक लेफ्ट टर्न लिया, ये पहला लेफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूँ, फिर राइट टर्न लिया, ठीक है, एंड फिर एक और लेफ्ट टर्न लिया, ऐसा, ठीक है, टू रीच स्कूल। अब इन्होंने कहा जब ये स्कूल पहुंची तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देख रहे थे, मतलब इधर कहीं नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। अब ये फेसिंग है नॉर्थ वेस्ट में है नहीं, तो जब कंपास बनेगा तो नॉर्थ वेस्ट इधर आएगा पूरा, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नहीं कि इधर नॉर्थ वेस्ट से आप लेके जा रहे हो और फिर आंसर मार्क कर दो, हमको ये था कि फेसिंग कहाँ पे है। ये क्वेश्चन याद में आया जब ये कंपास होता था और हम लेके जाते थे कुछ पर्सन ऐसे, तो ये पर्सन फेसिंग ईस्ट होता था, ना कि नॉर्थ ईस्ट। तो अगर ये नॉर्थ वेस्ट है मेरे बच्चे, तो ये वाला वेस्ट होगा, ये वाला हमारा नॉर्थ होगा, तभी तो ये नॉर्थ वेस्ट बना,
ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा। अब हमको पूछा है इन विच डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट प्रिया's हाउस। तो प्रिया का हाउस से जब वो निकली वो बस, तो वो ऊपर की तरफ गई सबसे पहले। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन में गए। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये डायग्राम था, ठीक है, ताकि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये एरो सेम आ जाए। तो पहली मूवमेंट हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ थी और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप कृपया करके इनमें गलती मत करना, प्लीज ये ध्यान रखना, फेसिंग नॉर्थ वेस्ट और हैज रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ वेस्ट में दो अलग चीजें हैं, तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान दें। अब मैंने इसकी फास्ट अप्रोच आपको बताई हुई है कि जब भी लेफ्ट टर्न राइट टर्न हो बस और डायरेक्शन पूछा हो, डिस्टेंस इतना गिवन हो, तो एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल हो जाता है। अब वो कहीं से भी स्टार्ट हुई, एक लेफ्ट टर्न लिया, कहीं से भी स्टार्ट हुई, एक लेफ्ट टर्न लिया। अगर मैं अब नॉर्मल कंपास में ड्रॉ करूं, कलर चेंज करके ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल कंपास में ड्रॉ करूं, फास्ट अप्रोच को रिवर्स में लगाना है। एक लेफ्ट टर्न लिया और नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गए, इधर पहुंच गए एक लेफ्ट टर्न लेने के बाद, तो पहले इधर होंगे ना नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि यहां से लेफ्ट टर्न लोगे यानी 90 डिग्री का एक टर्न लोगे तो आप यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाओगे, तो आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा। तो आपको बस इतना करना था पेपर में कि एक लेफ्ट और राइट कैंसिल, कौन से लेफ्ट लूं कि नॉर्थ वेस्ट आ जाए या नॉर्थ वेस्ट से राइट ले लो, तो नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। और इसी में फिर हम टाइम सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं फॉल्टी कंपास में भी और डायरेक्शन सेंस के प्रैक्टिस सेशन के दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप इनको अच्छे से ट्राई करेंगे और ये पीडीएफ में डेफिनेटली आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं आज के सेशन में और फिर इसके कुछ आगे के क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस के लिए भी भेजता रहूंगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका हिंदी वाला पार्ट रह गया, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आगे से मैं और ध्यान रखूंगा, जो भी अगले टॉपिक्स हैं उनमें आपको क्वेश्चंस दिखते रहेंगे, ठीक है। रतन वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो रतन जी 15 मीटर नॉर्थ की तरफ गए। ही देन 10 राइट एंड वॉक्स 23 मीटर, तो ये 23 मीटर हो गया। ही देन वॉक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 16 मीटर, ये हो गया। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 11, तो ये 11 हो गया। अब ये ध्यान रखना कि ये 23 है तो 11 छोटा बनेगा, ठीक है। फिर ही टर्न्स राइट एंड वॉक 17 मीटर, तो ये हो गया। फिर लेफ्ट 12, तो यार ये चेक करो, ये 11 और ये 12, तो ये पूरा 23 बन रहा है, यानी इसकी लाइन में ही आ गया है ये, ठीक है ना। एंड ही फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 19 किलोमीटर। अब मुझे पहले ही पता है कि इन्होंने यही डिस्टेंस पूछना है जो क्वेश्चन बनवाया। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो कौन से डायरेक्शन में है और कितना फार है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको ये आंसर सॉरी यहाँ पे करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, तो ये तो 3 ऑप्शन में है, इसकी तो कोई वो टेंशन नहीं है। सॉरी, डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, ये 19, इतना देखो 17, ये यहां से ये 16 और ये तो हमारा 15 था ही। कितना बन जाएगा एक बार फटाफट से देखो, क्या पूरा ऐड करने की जरूरत है, बताओ। यूनिट डिजिट देखो 9 और 7 6 यूनिट डिजिट बस ऐड करो, एक सेकंड दो। हाँ आई डोंट नो, पता नहीं एकदम से बात को क्या हुआ। अब ठीक है ना, चलो सॉरी। तो 9 और 7 16 बनाएंगे, यूनिट डिजिट 6 होगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 5 7, तो नॉर्थ और 7 तो एक ही ऑप्शन आ रहा है। आप टोटल ऐड भी करके देख लो, 10 20 30 40 और 16 तो 56 और 11 तो 67, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन और दिखाता हूँ, आप उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, मीनल जी वाला,
और सेकंड क्वेश्चन ये है मृदुल जी वाला, इनके आंसर्स आप पॉज कर लो, मेरे को कमेंट में बिल्कुल ड्रॉप करना। एंड काफी अच्छा लगेगा अगर आप इनको ट्राई करोगे एंड अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से करते रहोगे, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आई होप अभी आपको वो हिंदी वाला कंसर्न आंसर हो गया होगा एंड आप इसको हद से हद और लाइक शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे, सो दैट जो ये हमारी फैमिली है ये और स्ट्रांग होते रहे और हम अच्छे से क्लासेस को पूरा करते रहे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बाय बाय।